आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ये चीज आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। एग्जैक्ट वही चीज जो खुद क्रिकेटर विराट कोहली ने फॉलो करके खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करती है। यही चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाकी नॉर्मल वीडियोस की तरह ले रहे हो और बीच में छोड़ के जाने वाले हो तो बेशक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट पे और बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, जाके देख सकते हो। बाकी सीरियस लोग आ जाओ, शुरू करते। आपका एक रेगुलर दिन कैसा जाता है? लेट मी गेस, आप सुबह सोकर उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, इसके बाद टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं। आप उसी सेम रास्ते पर चलते हैं, उसी सेम जगह जाकर वही सेम काम करते हैं, उन्हीं सेम लोगों से मिलते हैं जो आपको वही सेम फील करवाते हैं। कुछ लोगों से बचते हैं, कुछ के पास बैठते हैं, अपना कुछ काम होता है तो वो फिनिश करके आप उसी सेम रास्ते से वापस घर जाते हैं, रील से शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं या कोई मूवी देखते हैं और सो जाते हैं। यही रूटीन आप पता नहीं कितने दिनों से फॉलो करते आ रहे हो और पता नहीं आगे कितने दिनों तक फॉलो करते रहेंगे। इसमें कॉमन क्या है? लोग, आपके विचार, लोगों के विचार, आपके डेली के काम, आने जाने का रास्ता, आपकी हैबिट्स, लोगों के हैबिट्स, कंटेंट जो आप देखते हो और भी बहुत कुछ। आपका ये रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है जहाँ आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। विराट कोहली के साथ भी यही हो रहा था। वो कहते हैं कि मुझे याद है मैं ईटिंग और फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वो मैं था। IPL 2012 की बात है। हर बार की तरह वो सीजन भी मेरा खराब गया। मेरी ईटिंग हैबिट बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उस वक्त नेशनल टीम में भी खेल रहा था, लेकिन मुझे कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा के अनुसार 35 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमारे बिलीफ्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशनल रिएक्शंस और अनकॉन्शियस हैबिट्स का एक मिक्सचर होता है जो हमें एक सर्टेन एक्शन लेने को मजबूर करता है। बाकी का बचा हुआ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कहता है मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, फिट होना चाहता हूँ, मैं नए स्किल को सीखना चाहता हूँ, मैं रोज मेहनत करना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ। और हम हर दिन अपने 5% कॉन्शियस माइंड के साथ 95% सबकॉन्शियस प्रोग्राम से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं और रोज बुरी तरह हार जाते। यही रीजन है कि आप रोज बोलते हो अपने आप से कि कल से, मंडे से या 1 तारीख से मैं सब कुछ बदल लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। सो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि जो लड़ाई आप लड़ रही हो उसमें आपका हारना तय है। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड से नहीं जीत सकते। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बस एक पैसेंजर हो और ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है जो आपको वहीं ले जाएगा जहाँ ये ले जाना चाहता है, ना कि जहाँ आप जाना चाहते हो। तो क्या हार मान ले और यही मीडियोकर लाइफ जीते रहें? नहीं, तो उसका सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो, जिससे हारना तय हो, उससे लड़ना ही नहीं चाहिए। जब आप लड़ना बंद कर देते हो तो ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। आप सोच रहे होंगे लड़ना बंद कर दिया तो जीतेंगे कैसे? जीत सकते हो दोस्ती करके, यानी इससे लड़ना बंद करके इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा ताकि ये माइंड जो अभी आपके खिलाफ है, जो आपको और अंधेरे में धकेल रहा है, आपको एक फेलियर बना रहा है, आप उसी का यूज करके अपने आप को सक्सेसफुल बना पाओ। किसी भी प्रोग्राम को चेंज करने के लिए आपको उसके सोर्स कोड को बदलना पड़ता है और हमारे माइंड का सोर्स कोड टोटल 6 स्टेप्स से बनता है। पहले 3 स्टेप्स एक सॉलिड फाउंडेशन सेट करेंगे, फिर लास्ट की 3 स्टेप्स आपकी ब्रेन को हार्ड रीसेट करके कंप्लीट रीप्रोग्राम कर देंगे। विराट कोहली आगे कहते हैं, मुझे याद है जब उस सीजन के बाद मैं घर आया और एक सुबह 100 ओवर लेने के बाद जब मिरर के सामने आया तो मुझे खुद को देख के घिन आई, खुद से नफरत हुई। मैंने खुद से कहा कि तू इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा है, ये सब नहीं चल सकता। और उसके बाद आपको पता है कि सब कुछ बदल गया। विराट कोहली से पहले किसी भी इंडियन क्रिकेटर ने इस लेवल की फिटनेस को नहीं छुआ था। ये चीज इंडियन टीम में विराट ही लाई। इंसान को जानवरों को भी छोड़ दो तो वो भी जानवर बन जाता है और जानवरों को इंसानों के बीच छोड़ दो तो उसमें भी इंसानियत आ ही जाएगी। आपने कभी अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना नहीं सीखी, आपने बस अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुना और आप भी उनकी तरह बोलने लगते। आप लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप थोड़ी अक्ल कम है, आप पढ़ाई में कमजोर हो, आप बस इतना ही कमाने के लायक हो। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बातें ऐसी तरह की बातें अगर किसी इंसान के लिए नॉर्मल है तो समझ लो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। उसको प्रोग्राम करके उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है।
एक ही चीज बार बार बोलते सुनते रहने से आपका ब्रेन उस चीज के लिए कंडीशन हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। आपका ब्रेन ऐसे हजारों झूठ को सच बांधता है और उसी के अकॉर्डिंग आपसे एक्ट करवाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी लाइफ ही वैसी बन जाती है। तो सबसे पहले आपको अपनी इस कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। आपको अपने आप को बार बार ऐसी चीजें बोलनी होगी, सुनानी होगी जो आपके लिए फायदेमंद हो, वो जिन पर आप बिलीव करने लगे। लेकिन अब आपका दिमाग कुछ छोटा बच्चा नहीं रहा, ये उन बातों को मान के बड़ा हो चुका है। अब इससे कुछ और बोल दिया जाए, चाहे वो उसके लिए पॉजिटिव हो या फायदेमंद क्यों ना हो, ये उस पे आसानी से बिलीव करने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी कंडीशनिंग करके खुद के अंदर क्या बिलीफ पैदा कर रहे हो, ये आपको बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना होगा। कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो, कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहते हो, हर एक चीज आप चेंज कर सकते हो इस मेथड का यूज करके। बस पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी कंडीशनिंग पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप खुद से बोल रहे हो, वो 100% पॉसिबल है। अभी तक आपने जो किया था वो था अपने माइंड को कन्विंस करना, ना कि खुद को। बहुत से लोग अपने मन को तो कन्विंस कर लेते, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं आता उनकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, ना जाने ऐसे कितने लोग थे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते थे, वो नए स्किल्स सीखना चाहते थे। उन्होंने कई बुक्स पढ़ी, कई वीडियोस देखे, बहुत सारा नॉलेज गेन किया। उनको अपने आइडिया पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, पूरा विश्वास भी होता है कि वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड तो रेडी था लेकिन बॉडी ने अलाउ नहीं किया। सबसे मुश्किल है अपनी बॉडी को ये फील कराना कि आप जो सोच रहे हो वो एक्चुअल में पॉसिबल है, क्योंकि आखिरकार सारा काम तो आपकी बॉडी को ही करना है ना। सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इमोशनली अपनी बॉडी के अंदर ये फील करवाना होगा। हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है थॉट्स और हमारी बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। अगर आप किसी चीज को अपने दिल में फील नहीं कर सकते तो आप उस पर एक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा कितनी बार हुआ है कि कोई चीज इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही होती है, आपका बहुत मन कर रहा होता है उसे खाने का, लेकिन आपका पेट फुल होता है, आपको भूख नहीं होती, फिर आप उसे हाथ तक नहीं लगाते। इसी तरह जो चीज आप पाना चाहती हो, आपको उससे पाने की भूख होनी चाहिए, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए। जस्ट लाइक विराट कोहली, जैसा उन्होंने खुद को देख के पूरी तरह से फील करते हुए कहा था कि अब ये नहीं चल सकता, मुझे सब कुछ बदलना ही पड़ेगा। फीलिंग्स और इमोशंस के जरिए आपकी बॉडी आपकी दी हुई सिग्नल्स को समझ पाती है और एक्शंस लेना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। अगर आप अपने विजन के बारे में कुछ फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपके माइंड के सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर पा रही, जिस वजह से आप एक्शन ही नहीं लोगे। अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे थे अपनी हैबिट्स की वजह से कर रहे थे, आगे भी जो कुछ भी करोगे वो भी अपनी हैबिट्स की वजह से ही करोगे। जब आप अपने माइंड से बिलीव करने लगते हो और अपनी बॉडी में ये फील करने लगते हो, तब जाकर आप अपने बिहेवियर में चेंजेस ला पाते हो। यानी बिहेवियर आपकी हैबिट बनेगा और आपकी सारी हैबिट्स मिलकर आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेंगे, जहां आपके 95% एक्शंस बदल जाएंगे। आप हर दिन बिना सोचे समझे जो भी एक्शंस लोगे वो आपको सक्सेस के और करीब लेकर जाएंगे। विराट कोहली आगे कहते हैं कि उसके अगले दिन से सब बदल गया। मैं डाइट और फिटनेस को लेकर पूरी तरह से डिसिप्लिन हो गया, कोई जंक फूड नहीं, कोई चीट डे नहीं, प्रॉपर डाइट और दिन में 2 घंटे जिम। इस सब कैसे हुआ अब वो जानते। तो पहले 3 स्टेप्स लेकर आपने एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर लिए, अब बारी अपने माइंड को हार्ड रीसेट करके प्रोग्राम करने की। हमारे साथ लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका रिएक्शन हमारे सेल्फ टॉक से ही आता है। अब आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक के लिए पॉजिटिव, हमारे माइंड के लिए कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। ये बस कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें आपका माइंड सच मानकर बैठ गया है। इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोलते हो आई कांट एक्सरसाइज, आई एम वीक इन स्टडीज, मुझसे सुबह जल्दी उठाने जाता, मेरी सिटिंग कैपेसिटी कम है, इस तरह की बातें बोलने से आपका माइंड आपको ऐसी चीजें करवाएगा जो इन्हीं बातों को और ज्यादा पक्का करते जाएंगे। कुछ दिन पहले तक मैं भी सोचता था कि मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाएगा। मैं नेचुरली नाइट आउल हूँ, देर रात तक काम करना, सुबह लेट उठना, और तब तक मैं सुबह 8 बजे तक उठ रहा था और अभी मैं उठ रहा हूँ सुबह 5:30 बजे, और वो भी बड़ी आसानी से। कैसे, इसकी बात हम आगे करते हैं। ब्रूस ली कहते हैं कि अपने बारे में मजाक में भी नेगेटिव ना बोले। आपकी बॉडी को डिफरेंस नहीं पता, आपके शब्द एनर्जी है और जादू करते हैं, इसलिए इन्हें स्पेलिंग कहा जाता है। अपने शब्दों को चेंज करो और आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो आपको अपने माइंड में चल रही हर बात पे ध्यान देना है कि आप खुद से क्या बोलते रहते हो, खासकर ऐसे घटिया शब्दों पर जो आपकी लाइफ को हेल बना रहे। ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझसे सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये सारी चीजें आपको लिमिट कर देती हैं, फिर आप इससे आगे सोच ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप ये करते हो तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी।
साल 2014 में जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तब की बात है। विराट कोहली आगे कहते हैं कि मैं विजुअलाइज करते हुए देख पा रहा था कि मैं बॉल स्किप कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल में इस इमोशन को फील कर पा रहा था कि ये होने वाला है। और फिर जब मैच शुरू हुआ तो एग्जैक्टली यही चीज हुई। तो उस माइंड ने पहले से ही चीजें रजिस्टर कर दी थी और फिर बॉडी ने उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया। And you tune your head or you tune your mind in a way that it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, wow man, this is so powerful. तो अब आपको अवेयर हो जाना है अपनी सेल्फ टॉक को लेकर। बेहोशी से होश में जीना शुरू करना है। इसी समय फैसला कर ले कि आज के बाद आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, आप अपने विचारों को चलाएंगे। आपकी सेल्फ टॉक तो नेगेटिव है, अब आपको उन्हें रिप्लेस करना है पॉजिटिव से। अब आपका माइंड कह रहा होगा यार ये चीज तो मुझे पहले से पता है, लेकिन जरा ध्यान तो दो, ये चीज आपसे बोल कौन रहा है? आपकी प्रोग्रामिंग। दोस्त, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पता होने से कुछ भी नहीं होना। बात तो तब है जब आप ये चीज लाइफ में अप्लाई करके फर्क लो।